जय जोहार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नई शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या बदलाव हुआ है। कहते हैं कि किसी देश में अगर बड़ा बदलाव करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलनी चाहिए, जिसका शुरुआत भारत में हो चुका है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तमाम छात्र और उनके परिवार के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाला। आप अगर छात्र हैं या छात्र के माता पिता तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान से सुननी चाहिए और वीडियो को अंत तक के देखिएगा। भारत में पहली बार शिक्षा नीति में बदलाव 1968 में किया गया है, उसके बाद दूसरी बार 1986 में किया गया है, उसके बाद 34 साल बाद यानी कि 2020 में शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है। के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके, उनकी अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फॉर्मेट तैयार किया गया है, जो कि 2022 या फिर 2023 में संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर आता है शिक्षा मंत्रालय, इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया है। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट में आधारित थी, जिसे बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं ये 5+3+3+4 क्या है। समझते हैं, देखिए पहले था 10+2, अब हो गया है 5+3+3+4। तो ये 10+2 मतलब कि ये 12 साल। इसका मतलब ये है कि पहले सरकार शिक्षा पर 12 साल नजर रखती थी, अब क्या है इसको आप प्लस करोगे तो ये होता है 15 साल। मतलब कि अब क्या है, हमारी सरकार शिक्षा पर 15 साल नजर रखेगी। 12 साल में क्या होता था, ये पहली से लेकर 12वीं तक के सरकार हमारी शिक्षा पे नजर रखती थी। अब क्या करेंगे, अब इसमें नर्सरी PP1 और PP2 से लेकर आपका पूरा का पूरा 12वीं तक के सरकार हमारी शिक्षा पर नजर रखेगी। तो देखिएगा 5 का मतलब यह है कि पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें कि 3 साल का प्री प्राइमरी होगा। प्री प्राइमरी मतलब कि नर्सरी, PP1 और ये PP2, जिसे PP1 को LKG या PP2 को UKG भी कहा जाता है। उसके बाद जो 2 साल की पढ़ाई है वो पहली और दूसरी कक्षा की होगी। फाउंडेशन स्टेज के तहत बच्चों को खेल कूद और अलग अलग गतिविधियों के द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी और जिसमें कि एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 3 साल का हमारा आता है प्रीपैरेटरी स्टेज, जिसमें कि तीसरी, चौथी और 5वीं को शामिल किया गया है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर एक्टिविटी भी कराया जाएगा ताकि बच्चे की सोचने समझने की क्षमता और बढ़े, और इसमें एग्जाम होगा। सबसे खास बात इस प्रीपैरेटरी स्टेज की बात करें तो इसमें रीजनल लैंग्वेज दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा छत्तीसगढ़ का है, वो छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। कोई गुजरात का है, गुजराती भाषा में पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। कोई महाराष्ट्र का है, मराठी भाषा में पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बचपन में बच्चे को चीज़ों की समझने की क्षमता अपनी भाषा में ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं 3 साल का जो है वो मिडिल स्टेज है, जिसमें कि 6वीं, 7वीं और 8वीं को रखा गया है। इसमें खास बात यह है कंप्यूटर का बेसिक यूजेस उसको समझाया जाएगा, कंप्यूटर्स के कोडिंग उसको सिखाए जाएंगे। और उसमें एक और बात है वोकेशनल कोर्सेज का। वोकेशनल कोर्सेज मतलब कि टेक्निकल कोर्स, जैसे कि जो बच्चा अगर पेंटिंग सीखना चाह रहा है तो उसको स्कूल के माध्यम से पेंटिंग का इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। अगर कोई सिलाई कढ़ाई सीखना चाहता है तो वो सिलाई कढ़ाई में इंटर्नशिप कर सकता है वो बच्चा, और उसका एग्जाम भी होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद लास्ट स्टेज आते हैं, ये है सेकेंडरी स्टेज, जो कि रहे 4 साल का। इसमें शामिल है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो पहले सभी जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के साल में एक बार एग्जाम होता था, तो अब क्या होगा, अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। सेमेस्टर वाइज एग्जाम मतलब कि साल में अब 2 बार एग्जाम होंगे, 6-6 महीने का एग्जाम होगा। बच्चे पहले साल भर मस्ती करते थे, घूमते थे, लास्ट के एग्जाम के 2-3 महीने पढ़ के वो पास हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हर 6 महीने में 2 बार एग्जाम होगा, मतलब कि 2 सेमेस्टर होंगे, और वो 2 सेमेस्टर का जो रिजल्ट होगा उसको मिलाकर फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो 9 से लेकर 12 तक के सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। अब बात करते हैं स्ट्रीम की। तो 10th के बाद हम 11th-12th स्ट्रीम चूज करके हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया या फिर कोई साइंस लेता है या कॉमर्स या आर्ट्स। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
अब आप कोई सा भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, मतलब कि आप कॉमर्स में आता है अकाउंट्स, तो अकाउंट्स के साथ साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का मन है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मैथ्स के साथ आपको इतिहास पढ़ना है, आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हो। मतलब कि 11th के बाद अब पूरे स्ट्रीम अब खत्म हो चुके हैं, आपको जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है वो आप कर सकते हैं। आइए अब ग्रेजुएशन का समझते हैं कि 12th के बाद अब वो ग्रेजुएशन कितने साल का होगा और कैसे कैसे होगा। आइए समझते हैं ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में अब हो गया है 4 साल का। आप जैसे बीए, बीएससी या फिर बीकॉम, जैसे कि आप पहले साल करेंगे तो पहले साल आपको मिलेगा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। वही आप अगर दूसरे साल आप कर रहे हैं तो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन का डिप्लोमा। वही आप अगर तीसरे साल का करेंगे तो तीसरे साल का आपको मिलेगा ग्रेजुएशन का डिग्री। और चौथे साल आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ग्रेजुएशन का आपको मिलेगा रिसर्च। स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई 2022-23 के बाद हमको गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए या फिर कोई जॉब करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका होगा डिग्री। डिग्री है आपके पास तो आप कंपटीशन एग्जाम प्लस आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें खास बात है री एंट्री सिस्टम भी है। जैसे कि एक स्टूडेंट मान के चलिए कोई बीए कर रहा है और वो फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट डिग्री ले लिया, उसके बाद कुछ फाइनेंशियल कंडीशन आ गई या कुछ और कारणवश वो पढ़ाई छूट गई, अब वो 4-5 साल बाद आएगा, 4-5 साल बाद वो फिर पढ़ना चाहता है तो वो उसका री एंट्री का ऑप्शन है। वो कहां से चालू करेगा, वो सेकेंड ईयर से चालू करेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले साल सर्टिफिकेट ले चुका है। तो पहले क्या होता था कि अगर 2 साल आप पढ़ लिए हैं उसके बाद आप फिर से आप पढ़ना चाह रहे हैं कुछ समय बाद आकर, तो ऐसा नहीं होता था, शुरुआत से पढ़ना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मान के चलिए आप 2 साल पढ़ लिए हैं, उसके बाद 3-4 साल बाद आएंगे और 3-4 साल बाद आएंगे तो आप फिर डिग्री से चालू करेंगे पढ़ना। ठीक है, तो कितना अच्छा हो गया ये पॉलिसी। अब बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल और 2 साल का है। तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे बीए वाला एमए करेगा, बीएससी वाला एमएससी और बीकॉम वाला एमकॉम। तो पोस्ट ग्रेजुएशन 1 या 2 साल का, जो ग्रेजुएशन 4 साल का किया है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का होगा, और जो ग्रेजुएशन मात्र ये 3 साल डिग्री लेकर ही छोड़ दिया है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों को करने में हमको घुमा फिरा के 5 साल ही लगना है। आज के इस वीडियो में आपने नई शिक्षा नीति 2020 को अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये हमारी सरकार की नई शिक्षा नीति कैसी लगी। थैंक यू।